गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और फिर आज हम एक नई क्लास के साथ हैं। आपका कमेंट हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि अपना अभी जो सिस्टम है बड़ा ही कमज़ोर है, जो चालू किया है पढ़ाने के लिए आपको। तो इसका चिंता नहीं करें, सबको एक ही साथ हम गुड मॉर्निंग कर देते हैं, ठीक है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो लंग्स है वो कितनी वायु को अपने अंदर ले सकता है, कितनी वायु को छोड़ सकता है और हम नॉर्मली कितना लीटर वायु लेते हैं और हम कितना वायु को छोड़ते हैं। अब से पहले आप ये पॉइंट नहीं पढ़े होंगे इंटर या 10th क्लास तक, और पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस चीज़ का नॉलेज है। और ख़ास तौर से ये जो है आपको बहुत अच्छा ये पॉइंट है। कोई भी पूछ सकता है कि अब मेडिकल के स्टूडेंट है तो बताइए कि हम कितना लीटर वायु लेते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है कि हमारा वाइटल कैपेसिटी कितना होता है, लंग्स कैपेसिटी कितना होता है। तो इसमें से इस तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि अपना प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनका हम जो है पूरा नोट्स चेक करेंगे जिस दिन भी हमको समय मिलेगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आप इस तरह से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए सेशन को। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे ये नॉलेजेबल जो क्लास है उन तक भी पहुंच सके और उससे उनको भी जो है इसका लाभ उनको मिल सके। साथ में जो है हमारा भी मोटिवेशन हमेशा बढ़ता रहे कि बच्चा लोग हमको सपोर्ट कर रहा है, तो उसी उम्मीद से हम भी अपना क्लास रोज़ के रोज़ देते रहे। अब हम अपना सेशन यानी कि आज का क्लास जो है वो चालू करते हैं। आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है अगला सेशन है। लास्ट इसके बाद 1 या 2 क्लास और बचेंगे, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इतना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, ज़्यादा बड़ा सिस्टम है नहीं है, छोटा ही है। तो देखिए आज जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी कितना होता है, कितना उसका वॉल्यूम होता है। लंग्स कैपेसिटी और लंग्स का जो वॉल्यूम है उसके बारे में पढ़ेंगे। पर अब देखिए ये लंग्स की कैपेसिटी और लंग्स की जो वॉल्यूम है उसको कौन से यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है। भाई लीटर में बात हम कर रहे हैं वायु का, तो ऐसा तो है नहीं। जर्नल जो नाप होती है लीटर, 1 लीटर 2 लीटर की, उससे नापते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक विशेष तरह का यंत्र होता है जिसका नाम स्पायरोमीटर है और उस स्पायरोमीटर के द्वारा ही हम इस वायु को माप सकते हैं। अब स्पायरोमीटर का फोटो जो है, हमारा स्टूडियो बड़ा ही कमज़ोर है तो इसमें हम बता नहीं सकते कैसा है, पर आप गूगल से कहीं से सर्च करके एक बार उसका डायग्राम देख लेना, उससे आपको लग जाएगा कि हाँ ऐसा जो है स्पायरोमीटर होता है। अब इस स्पायरोमीटर का यूज करके मुंह पे मास्क और ये नाक में इसको यहाँ पर लगा के, और जो पेशेंट है, मरीज है, उसको अपनी वायु को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं, अंदर लेने के लिए बोलते हैं। तो वो जब कितना कितना वायु को लेता है, जैसे कि कोई मरीज़ है उसको एक बार में बोलेंगे
अपनी वायु बाहर निकालो, तो जैसे कि कुल ली हुई वायु का 80% निकालता है फर्स्ट में, फिर दूसरी में बचा हुआ 10 से 15% निकाल देता है, थर्ड में जो है उसका लगभग जो है जो वायु बचता है वो सब निकाल देता है, यानी 97-98%। इस तरह से जो है उसका मालूम लगाते हैं कि ये पेशेंट में जो अस्थमा वगैरह है वो कितना है, कितनी कंडीशन में है ना। तो इस तरह से अब ये आगे हम बता देंगे कैसे क्या है। तो सबसे पहले हमारा वॉल्यूम है उसी का हम बात करते हैं, और किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो उस यंत्र का नाम है स्पाइरोमीटर, ठीक है। और स्पाइरोमीटर से ही हम किसी भी वायु को माप सकते हैं, लंग्स की कैपेसिटी को माप सकते हैं, वॉल्यूम को माप सकते हैं, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, कैपेसिटी उसकी कितनी क्षमता है और उसकी कितनी मात्रा है, तो ये वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में ये आता है स्पाइरोमीटर। अब देखिए बच्चों की यह है कि सर इंग्लिश का वर्ड जो है कि अच्छे से लिखिए, तो मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ जब हम छोटा लिखते हैं तो हैंड राइटिंग अच्छे से बैठती है, अच्छा लिख सकते हैं, पर ये हमारा कैमरा भी जो है कमज़ोर है तो इसमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, मतलब तो इसलिए थोड़ा मोटा मोटा लिखते हैं तो थोड़ा हैंड राइटिंग गड़बड़ा जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ा समझने की आप लोग कोशिश कीजिए और जो वर्ड बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आप लोग जो है आराम से नोट्स बना सको। तो देखिए वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को मापने का जो यंत्र होता है उसका नाम है स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर, ठीक है। तो इससे हम माप सकते हैं कि किसी के लंग्स की क्या वॉल्यूम है और कितना वो वायु को ले रहा है, कितना छोड़ रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम नॉर्मल वायु लेते हैं, यानी जिसका नाम है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ऐसी वायु को कहेंगे या लंग्स की जो नॉर्मली जो हम श्वास ले रहे हैं, जैसे कि अब ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, मतलब नॉर्मल अवस्था में जो हम वायु ले रहे हैं उसको क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम कहेंगे, है ना, ठीक है। सामान्य रूप से लिख लेते हैं, इसमें हिंदी में लिखा रहे हैं, सामान्य रूप से ली जाने वाली वायु, ठीक है। और ये कितनी होती है 500 ml, यानी 500 ml वायु जो है हम सामान्य रूप से ले सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। टाइडल वॉल्यूम सामान्य रूप से ली जाने वाली वायु, उसको क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम। और कितना होती है, आधा लीटर या कहें कि 500 ml होती है। इसी प्रकार से दूसरा हम बात करते हैं किसका, जो है इंस्पायरेटरी, इसका ग्राफ भी एक बार बना के बता देते हैं कि मॉनिटर जो चलता रहता है तो उसमें कैसा ग्राफ बनता है। देखिए नॉर्मल वायु हम 1 मिनट के अंदर जो कितना ले लेते हैं, 16 से 20 बार ले लेते हैं, और 12 से नीचे आता है तो एपनिया हो जाता है, यानी वायु में कहीं ना कहीं लेने में दिक्कत है या वायु की दर को अब कम ले रहे हैं। तो इस और 20 से ऊपर जो अगर हम ले रहे हैं श्वास, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो भी कंडीशन ज़्यादा है कि हम वायु को बहुत मतलब जल्दी जल्दी श्वास ले रहे हैं, तो वो 2 कंडीशन खराब है। तो हम आगे उसके बारे में बताएंगे, पर जो है सामान्य रूप से कितना वायु लेते हैं, 500 ml लेते हैं। ग्राफ कैसा बनता है देखिए,
यदि हम ग्राफ की बात करेंगे तो मॉनिटर के अंदर देख सकते हैं आप लोग, इस तरह का ग्राफ बनेगा एक वे में, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो जब हमारा एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो इतना वायु को हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, छोड़ने का जितना नॉर्मल लेंगे उतना ही हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है टाइडल वॉल्यूम हमारा होता है। यानी हम नॉर्मली जो वायु लेते हैं, सामान्य रूप से ली जाने वायु को क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। कितना होती है? 500 ml होती है। ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। अब दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं जिसका नाम है इंस्पायरेटरी। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब सही लिख रहे हैं पर थोड़ा मोटा लिखने से थोड़ा हैंड राइटिंग गड़बड़ा जाता है। ठीक ना, दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। टाइडल वॉल्यूम में समान रूप से ले जाने वाली वायु, जबकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व का मतलब होता है अतिरिक्त। ठीक है ना, रिजर्व का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। तो ऐसी वायु जो हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो है कि सामान्य वायु तो कितना लेते हैं? 500। अब 500 के बाद जो हम अतिरिक्त ले रहे हैं, अतिरिक्त वायु, रिजर्व का मतलब होता है अतिरिक्त। जैसे नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये तो हो गया टाइडल वॉल्यूम। अभी हमने रिजर्व वॉल्यूम ले लिया, यानी ज़्यादा गहरा श्वास लेना, एक तरह का गहरा श्वास लेना, जैसे ऐसे करके श्वास ले लिया, तो कितना वायु को हम ले चुके, लीटर में मापते हैं तो कितना आता है? अब देखिए इसमें 3300 जो है 3300 ml वायु को हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर लेते हैं। रिजर्व यानी होता है अतिरिक्त। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, गहरा श्वास लेकर अतिरिक्त वायु को लेना, वही क्या कहलाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। और कितना होता है? 3300 ml होता है, 3300 ml होता है। अब देखिए इसका यदि ग्राफ बनाए तो कैसा दिखेगा? इसका ग्राफ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे नॉर्मली जब ले रहे थे तो इस तरह से, ठीक है ना। और जैसे ही हम अतिरिक्त लिए तो ये ग्राफ जो है ऊपर की ओर चला जाएगा, ऐसे करके ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जो ग्राफ था ऊपर की ओर चला जाएगा, इस तरह ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर केवल हम नॉर्मल वायु ले रहे थे, यानी टाइडल वॉल्यूम था। अब ये अतिरिक्त ऊपर बढ़ गया तो कहीं न कहीं श्वास क्या कर रहा है? वो ज़्यादा ले रहा है, गहरा ले रहा है ना। तो उस समय ये क्या होगा? ग्राफ ऊपर की ओर चला जाएगा। और यहाँ इस समय कितना वायु शरीर के अंदर जाएगा? 3300 ml जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी अतिरिक्त श्वास लेना, गहरा श्वास लेना ही क्या कहलाएगा? जो है कि जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा, गहरा श्वास लेना, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए। अब हम बात करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा? हम अतिरिक्त श्वास को बाहर निकालेंगे
और सामान्य श्वास को बाहर निकालेंगे। जैसे कि हम नॉर्मल में तो क्या कर रहे थे, जितना ले रहे थे उतना छोड़ रहे थे। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेशन क्या होता है, श्वास को छोड़ना, वो क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है। इंस्पायरेशन क्या होता है, श्वास को अंदर लेना, ठीक है ना। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या आएगा, जैसे हमने ऐसे श्वास लिया, अब जैसे छोड़ देंगे, मतलब अंदर तक की जो वायु है उसको बाहर निकाल देना, जो नॉर्मल ली है उससे भी ज़्यादा बाहर निकाल देना, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी जो है कि रिजर्व वॉल्यूम उसको कहेंगे। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, देखिए एक्सपायरेटरी, ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या रहेगा, जो गहरा श्वास लेकर जो वायु हमने अंदर ली थी, या कोई भी जो वायु हमारे बॉडी के अंदर अभी जो है कि लंग्स के अंदर है, तो उसको बाहर निकालना, तो इसमें क्या कहेंगे, ली गई श्वास या वायु ली गई श्वास, यहाँ वायु कर देते, ठीक ना, वायु के अतिरिक्त ली गई वायु के अतिरिक्त वायु को लंग्स में से फोर्सफुली, यानी जोर लगाकर, है ना, फोर्सफुली बाहर निकालना, फोर्सफुली बाहर निकालना क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। तो देखिए ये कितना होता है, 500 ml होता है, कितना हो, सॉरी 1000 ml होता है, कितना होता है, 1000 ml होता है। 500 ml तो क्या होता है, जो टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली हम वायु लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये कितना हो गया, 1000 ml। तो हमेशा हम जोर लगाकर छोड़ कितना सकते हैं, 1000 ml, ले कितना सकते हैं, 3300 ml। अब कहोगे सर बाकी ये कहाँ रहता है भाई, 1000 यहाँ ले लिया जो है कि, तो फिर और भी क्या सर, ऑक्सीजन यहाँ बचा रहता है क्या, ये वायु बचा रहता है क्या, हाँ उसके बारे में हम ये बता रहे हैं। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आएगा, देखिए ग्राफ इसका जो है नॉर्मल का कैसा आ रहा था, ऐसा 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 आ रहा था, ठीक है। फिर हम जब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ली थी, यानी गहरा श्वास लिया था और वायु लंग्स में अंदर की ओर आई थी, तो ग्राफ ऊपर चला गया था, ठीक है ना, इस तरह से। अब ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, ग्राफ कहाँ जाएगा, लंग्स से वायु बाहर निकल रही है तो नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से है ना, ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली तो 500 हो ही गया, और अतिरिक्त कितना हो गया, 1000 ml हो गया, इतना वायु बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब इस तरह से जो है ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। अभी हाँ, यहाँ जो हम पढ़े हैं तीनों, ये तीसरे नंबर का है, पहले नंबर का टाइडल वॉल्यूम था, दूसरे नंबर का इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, तीसरे नंबर का एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ये सब के सब वॉल्यूम में है, ठीक है ना। अभी रेजिडुअल वॉल्यूम, फिर उसके बाद कैपेसिटी पढ़ेंगे। अब इस तरह से जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं अगला, उसका नाम है रिजर्व वॉल्यूम हो गया, है ना। अब बात करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब है कि जो वायु हमारे लंग्स के अंदर बची रहती है, यानी जो हमेशा लंग्स में रहती है, चाहे हम फोर्सफुली बाहर निकालते हैं यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो या कैसा भी स्थिति हो,
पर वो मात्रा वायु की हमेशा लंग्स में बनी रहेगी, और जो मात्रा हमेशा बनी रहती है उसी का नाम होता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम। क्या होता है? रेजिड्यूअल यानी बचा हुआ या एक जगह स्थायी रहना, ठीक है ना, इस तरह से इसका। अब यहां लिखेंगे वह वायु जो लंग्स में हमेशा बनी रहती है, ठीक है, वो वायु जो हमेशा लंग्स में क्या है? बनी रहती है, यानी कभी बाहर नहीं निकलती, वो ऐसी वायु को क्या कहेंगे? जो है कि रेजिड्यूअल वॉल्यूम कहेंगे। अब इंग्लिश का बात यह है कि हम या तो हिंदी में पढ़ा सकते हैं या इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं। तो इंग्लिश में जो है पढ़ने वाले बच्चा बच्ची कम हैं और बाकी हिंदी के ज़्यादा हैं संख्या में, तो उनका कमेंट ये रहता है सर हिंदी में बताइए। तो अब जो है भाई एक ही लैंग्वेज में यहाँ पढ़ा सकते हैं। और नोट्स आपको यदि चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नीचे लिंक में दिया हुआ है, इस पर आप जो है जुड़ जाइए और वहाँ आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश में, और हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, फेसबुक का दिया गया है, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको ये नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इंग्लिश के। अब यहाँ एक ही लैंग्वेज में हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों में पढ़ाएंगे तो समय बहुत बर्बाद होगा, और मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो इसलिए उनको हिंदी में अच्छे से समझ में भी आ जाता है, तो हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आप इंग्लिश में अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको आज ही ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको मिल जाएंगे, और कमेंट कर देना कि सर हमको नोट्स भेज दीजिए, हम भेज देंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया वॉल्यूम का बात। अब हम बात करेंगे लंग्स की कैपेसिटी की, कि लंग्स कितना जो है वायु को ले सकता है, छोड़ सकता है ना, उसके बारे में हम बात करें। लंग्स कैपेसिटीज यानी लंग्स की मात्रा कितना है, कि वो जो है कि क्षमता कितनी है उसकी, है ना, मात्रा नहीं क्षमता, है ना, कैपेसिटी यानी क्षमता, कि कितना वायु को जो है वो ले सकता है ना। इसके बारे में वॉल्यूम के बारे में हम बता दिए हैं। अब उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि क्षमता कितनी है, कि अधिकतम कितना ले सकता है, छोड़ सकता है, या इससे ऊपर नीचे हो गया तो क्या उसको हो जाएगा ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटी के बारे में। अब जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो देखिए हाँ ये हो गया ना, इसको हटा देते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं हमारे कैपेसिटी के बारे में। तो लंग्स का जो कैपेसिटी है वो कितना है, कैपेसिटी। अब लंग्स में कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वही इंस्पायरेटरी का मतलब अभी हमने बताया श्वास को अंदर लेना, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कितनी मात्रा तक लंग्स वहन कर सकता है कि उसमें वायु आ जाए, इससे ऊपर वायु को अंदर वो नहीं ले सकता, ऐसी उसकी क्षमता है। तो कितना ले सकता है, अभी हमने बताया था कि 500 ml तो टाइडल वॉल्यूम में ले सकता है, यानी नॉर्मल वायु कितना लेता है 500 ml। पर जब गहरा श्वास लेते हैं, यानी जिसको हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला था अभी,
वो भी ले सकता है। तो दोनों को मिलाकर नॉर्मली यानी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। किस किस को? टाइडल वॉल्यूम को। तो यहाँ किस किस को मिलाकर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाएगा? जो गहरा श्वास लेते, सामान्य श्वास, यहाँ लिखते हैं सामान्य वायु प्लस अतिरिक्त वायु को लेना। सामान्य वायु प्लस उसके साथ कौन जुड़ जाए? अतिरिक्त वायु को लेना। तो ये किस में आएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आएगा। तो सामान्य वायु को क्या कहा था? जो हम ले रहे हैं, नॉर्मली लेते हैं, उसको क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम प्लस प्लस क्या हो जाएगा? इंस्पायरेटरी पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml। और इसमें और क्या जुड़ जाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायर गहरा श्वास जब ले रहे थे तो कितना वायु ले रहे थे हम? तो वहां हमने बताया था 3300 ml। तो अब टोटल जो है कितना हो गया? 3300 और 500 जोड़ लीजिए इसको, यानी कि जो है 3800 ml। इतना हमारा लंग्स का कैपेसिटी होता है कि इतना हमारा जो है लंग्स वायु को ले सकता है। कितना ले सकता है? 3800 ml हमारा जो है लंग्स वायु को अपने अंदर ले सकता है। इतना हमारा लंग्स का कैपेसिटी होता है, या कहे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है ना। लंग्स का जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इतना होता है। अब एक्सपायरेटरी की कैपेसिटी की बात करेंगे, वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करेंगे, है ना। इस तरह से जो है अलग अलग पॉइंट की बात करेंगे। अब ये हो गया हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात हो गई। अब देखिए जो है कि वाइटल कैपेसिटी की बात करें। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या है? देखिए हम जो इंस्पायरेटरी जो वॉल्यूम अभी जब हमने बताया है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी हमने जो गहरा श्वास लिया है वो, प्लस सामान्य श्वास यानी टाइडल वॉल्यूम, और हमने जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन जो किया है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कितना करते हैं? 1000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसका पूरा नाम है। ऊपर जो पढ़ा दिया है पहले उसको याद रखोगे तो फिर यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। तो यह वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन आएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, यानी गहरा श्वास जो लिए हैं वो आएगा। टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मली जो हम वायु ले रहे हैं 500 ml वो आएगी। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है जो हमने अंदर से पूरा जो है कि बाहर जो वायु निकाला है जोर लगा के, जैसे ऐसे करके ना, वो सारा इसमें आएगा। अब जब हम बात करेंगे तो यहां हिंदी में लिख देते हैं अतिरिक्त ली गई वायु प्लस सामान्य वायु प्लस
अतिरिक्त छोड़ी गई वायु, अतिरिक्त लंस से बाहर छोड़ी गई वायु, उसको क्या कहेंगे? वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। यानी जो वायु हम अंदर लिए हैं गहरा श्वास लेकर वो, और सामान्य जो ली है वायु वो, और हमने कितना वायु को फोर्सफुली बाहर की ओर छोड़ा है, वो तीनों को मिलाकर क्या कहेंगे? वाइटल कैपेसिटी। यानी हमारा लंग्स कितनी वायु को अंदर ले सकता है गहरा श्वास लेकर, नॉर्मली कितना लेता है, और हम बाहर कितना निकाल सकते हैं। यानी गहरा श्वास लेकर लेना, सामान्य तरह से लेना, और पूरा जोर लगाकर बाहर निकाल देना, वो तीनों किस में आएंगे? वाइटल कैपेसिटी में आएंगे। तो देखिए अब आपको सबको मालूम लग गया होगा कि इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना है, कमेंट कीजिए। इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना है? तो देखिए 3300 ml है, प्लस सामान्य वायु या टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना है, तो ये 1000 ml है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी की यदि क्वेश्चन पूछता है तो कितना होती है? यानी 4800 ml होती है। कितना होती है? 4800 ml होती है। कौन? वाइटल कैपेसिटी। तो यानी इतना हमारा जो लंग्स है वो वायु को ले सकता है और उतना को छोड़ सकता है। इस तरह की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है लंग्स की, वो वाइटल कैपेसिटी में उसको गिना जाता है। ठीक है, अब आगे फिर बढ़ते हैं। और सब लोग लाइव पढ़िए, जिससे कुछ आप लोग कमेंट करते हैं तो वो हमको मालूम लग जाए, और उस चीज़ में जो है कि हम कुछ और भी सुधार करते रहे। अब अगले हम जो बात करते हैं फंक्शनल कैपेसिटी की। फंक्शनल कैपेसिटी का मतलब है, देखिए फंक्शनल कैपेसिटी, वो तो देखिए हम जो है श्वास को अंदर ले रहे थे और छोड़ रहे थे, दोनों की बात हो रही थी। फंक्शनल कैपेसिटी का मतलब है जो हमारे लंग्स में वॉल्यूम यानी सामान्य दर से लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके बाद लंग्स के अंदर कितनी वायु बची रहती है। ठीक है ना, जैसे सामान्य रूप से हम वायु कितना लेते हैं? 500 ml। ठीक है, इतना ही ले रहे हैं, इतना ही छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं 500 ml, छोड़ रहे हैं, आधा लीटर लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं। जबकि गहरे श्वास में 3300 प्लस और हो जाती है, और हम गहरा श्वास लेने के बाद जब हम पूरा बाहर निकाल देते हैं वायु, तो 1000 बाहर चले जाती है अतिरिक्त। तो बताइए फंक्शनल वॉल्यूम कितना होगा? फंक्शनल वॉल्यूम का मतलब यहाँ इससे है कि सामान्य जब वायु लेते हैं तो हमारे लंग्स में कितना वायु बचा रहता है या लंग्स में रहता है। तो एक तो हमने बात की थी रेजिडुअल वॉल्यूम की। रेजिडुअल वॉल्यूम वो मात्रा है जब हम फोर्सफुली अंदर का वायु बाहर निकाल देते हैं फिर भी बची रहती है, वो है 1200। पर सामान्य कितना बची रहती है, जिसको फंक्शनल कैपेसिटी कहते हैं, यानी लंग्स कितना मात्रा को अपने पास बचाए रखता है। यहाँ लंग्स की बात कर रहे हैं, लंग्स की क्या क्षमता है कि वो इतना वायु को बचा कर रख सकता है। इससे ऊपर रहेगी तो नहीं बचा पाएगा, ठीक है, अपने पास। तो फंक्शनल कैपेसिटी में यहाँ लिख लेते हैं वह वायु जो
सामान्य रूप से लंस में बनी रहती है, ठीक है, बनी रहती है। तो जब रेजिडुअल वॉल्यूम की बात की थी तो हम कितना वायु को बाहर निकाल रहे थे, 1000 ml को। तो रेजिडुअल वॉल्यूम में 1000 ml बची रहती है। नहीं, एक्सपायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम होता है तो उसमें फोर्सफुली कितना निकालते हैं, 1000 ml निकालते हैं, और बची कितनी रहती है, 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml बची रहती है, ठीक है ना, इसको, और फोर्सफुली निकाल कितनी देते हैं, 1000 ml। तो इन दोनों को मिलाकर फंक्शनल कैपेसिटी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी छोटा फॉर्म लिखे हैं, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम था वो कितना बताए थे, वो हम बताए हैं कितना, 1000 ml प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कितना, 1200 ml। तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 2200 ml। ये हमारा लंग्स का क्षमता है कि जो अपने पास अंदर वायु को बचाकर रखता है सामान्य रूप से। कितनी, 2200 ml हमारे लंग्स में रहती है। पर बाकी फोर्सफुली यदि निकाल देते हैं तो ये वायु कम हो जाती है, यानी ये निकल जाती है, फिर भी ये बची रहती है। ये हमेशा बनी रहेगी लंग्स में, सामान्य रूप से भी और फोर्सफुली निकाल देने के बाद भी हमारा 1200 ml जो वायु हमारे बचा रहता है। अब पूरे लंग्स की जो है कि ये 3rd नंबर का पॉइंट है। क्या सर आप पूछोगे कि क्या सर यही ऐसा रहता है सब में, या कुछ उतार चढ़ाव रहता है? बिल्कुल रहता है। देखिए, कोई मरीज है तो उसमें इस वायु के लंग्स का जो है कि क्षमता ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। नहीं तो उसको ऑक्सीजन ये सब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ऐसा होता है कि मरीज में भी ऐसा होता है। अब हमारे लंग्स का टोटल जो मात्रा है, यानी कितना उसका कैपेसिटी है लेने का, छोड़ने का और रिजर्व रखने का, वो देख लीजिए। टोटल लंग्स कैपेसिटी के नाम से ही पॉइंट है ये, टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी लंग्स की कुल क्षमता, लंग्स की कुल क्षमता कि लंग्स जो है कितनी वायु को ले सकता है, कितनी वायु को छोड़ सकता है, अपने पास कितनी रख सकता है। तो सबसे पहले यहीं से बात कर लेते हैं। लंग्स कितनी वायु को अपने अंदर रख सकता है, उसको क्या कहेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना होती है, 1200 ml होती है। फिर लंग्स से फोर्सफुली कितने वायु निकल सकती है, तो आप कहोगे एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम जिसे कहा जाता है, फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, वो कितनी होती है, 1000 ml होती है। अब सामान्य रूप से कितना हम वायु लेते हैं, तो आप सबको मालूम है कितना लेते हैं, 500 ml लेते हैं। सब ml में है ना। अब इसके अलावा हम गहरा श्वास लेकर कितनी ले सकते हैं, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो कितना ले सकते हैं, सब जान रहे हैं, 3300 ml ले सकते हैं। तो अब ये कितना आएगी, जो है इन दोनों को मिला के 2200 और ये लगभग 6000 जो है ये हमारी क्या आएगी, इसकी मात्रा आएगी। किसकी,
टोटल लंग्स कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो कितना आएगा, 6000 आएगा, 6000 ml। तो ये हमारा लंग्स का पूरा कैपेसिटी बात करें तो 6000 आएगा, यानी हमारा लंग्स टोटल हम बात करेंगे कि कितना छोड़ सकता है, कितना लेता है, नॉर्मली कितना लेता है, नॉर्मली छोड़ता कितना है, तो ये और नॉर्मली रहता लंग्स में कितना है वायु, तो जब इन ऑल ओवर जब बात करेंगे तो वो कितना आती है, 6000 ml वायु हमारे लंग्स की या कैपेसिटी हमारी आएगी। लंग्स की कैपेसिटी कितना मात्रा है, 6000 ml है। अभी सेशन स्टार्ट किए थे तो हम थोड़ा सा बताए थे कि कितना वायु को एक साथ व्यक्ति छोड़ सकता है, तो उससे क्या होगा, कितना रोक लेता है तो उसको क्या कहें। देखिए कैसी कैसी कंडीशन होती है, जिसको ये अगर कहीं आपको मौका मिलेगा कहीं आईसीयू वगैरह में काम करने का, या इमरजेंसी में भी मॉनिटर लगा रहता है या स्पायरोमीटर से उसका वायु चेक करते हैं, तो जो है हम देखते हैं ऐसी स्थिति, यदि उसको ये हमारा स्पायरोमीटर उसके लगा रखा है तो क्या कहेंगे वो मरीज को कि आप जो है फोर्स्ड, इसको कहेंगे लंग्स कैपेसिटी, फोर्स्ड लंग्स कैपेसिटी, यानी उस व्यक्ति को कहेंगे कि आप जो है वायु को फोर्सफुली बाहर निकालिए, जितना वायु ले रखा है उसने। तो सामान्य रूप से उसको जो है इस तरह से लिखेंगे, एफ जो है कि FeV1, यानी पहली बार कहेंगे FeV1 को हम यहाँ कह सकते हैं, इसका पूरा नाम क्या होगा, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और कितने में, 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में वो कितने वायु को निकाल रहा है, उसको FeV1 के नाम से जानेंगे ना, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितनी वायु वो बाहर निकाल देता है। तो उसके स्पायरोमीटर लगा होगा तो मालूम लग जाता है किसने कितना निकाल दिया है, ठीक है ना। जैसे कि हमने उसको एक बार कहा कि आप अपनी पूरी सांस को बाहर निकालें, तो यदि वो 80% तक, 80 से 93% तक यदि निकाल देता है, यानी 80 से पूरी नहीं निकाल पाता, इतना यदि वो निकाल देता है, ठीक है, तो नॉर्मल है। ये ऐसी स्थिति क्या है, नॉर्मल है। यदि इतना नहीं निकाल पाता, ये FeV1 हो गया। दूसरी स्थिति ये होगी FeV2 की हम बात कर लेते हैं। उसको कहा और उसने दूसरी बार में कितना निकल जाएगी, 97% निकल जाए, और थर्ड बार में वो पूरा वायु को निकाल देगा, ठीक है। 80 से 93% नॉर्मली निकल जानी चाहिए, ठीक है। FeV2 हो गया, और ये V3 में कितने निकाल देगा, पूरी निकाल देगा, यानी 100% वायु को वो बाहर निकाल देगा 3 सेकंड के अंदर, है ना। यदि ऐसा नहीं कर पाता है, कोई मरीज ऐसा नहीं कर पाता या उसके वायु बाहर नहीं निकल पाती है, तो ऐसी कंडीशन जैसे कि हम बात करें लेस देन 80%, यानी 80% से कम निकाल पाता है। सामान्यतः कितने निकाल देगा, FeV1 में हमने बता दिया है 80 से 93% बाहर निकाल देगा। लेस देन यानी 80 से यदि कम निकालता है तो कहीं न कहीं हमारा जो है वो मरीज जो है अस्थमा है उसमें, ठीक है ना, अस्थमा का मरीज है, यानी दमा का उसमें बीमारी है, दमा का उसमें बीमारी है। यदि मरीज 60 से 70% ही 1 सेकंड में निकाल पाता है तो उसके अस्थमा की कंडीशन खराब है, यानी माइल्ड अस्थमा है। माइल्ड अस्थमा, अस्थमा पढ़ाएंगे तब माइल्ड मॉडरेट का बात कर लेंगे, यानी स्थिति थोड़ी खराब है, खराब तो थोड़ी खराब है, उसको कहेंगे माइल्ड। अब एक होता है मॉडरेट, यानी स्थिति ज़्यादा खराब है,
ठीक है। और इसमें ज़्यादा खराब में जब हम बात करते हैं तो 40 से 60% वायु निकाल सकता है ना। तो 60 से नीचे तो इसको कहेंगे माइल्ड, को यहाँ हो जाएगी मॉडरेट, ठीक है। पर यदि बिलो कितना 40 से, यदि 40 से भी कम वायु निकाल पाता है तो उसकी कंडीशन तीव्र है, यानी खतरनाक कंडीशन में है। उसकी कंडीशन क्या है, भयंकर खराब है, यानी उसका जो है अस्थमा का जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे मरीज को तुरंत जो है इलाज की ज़रूरत है। तो थोड़ा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे वाली लाइन को बिलो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बिलो 40 है ना, तो 40%, तो ये किस में आएगा, तीव्र, यानी अस्थमा की कंडीशन कैसी है, तीव्र। तो ये इसी का यहाँ लिखा है, ठीक है ना, दिख नहीं रहा है तो उसमें थोड़ा सा यहाँ कर दिया, ठीक है। अब आज का क्लास यहीं जो है कि समाप्त करते हैं। अगला सेशन जो है हम आपको देंगे कि हमारा जो लंग्स जो है उसमें गैसों का कैसे एक्सचेंज होता है, किस तरह से कितना गैस हमारे जो है अंदर आता है, मतलब जो है कितनी मात्रा, जैसे ऑक्सीजन की हम लिए और उसमें से ऑक्सीजन की जो मात्रा है अब वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर कितनी बाहर निकल जाती है, कितना हमारी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब ऑक्सीजन कर ली जाती है, वो हम थोड़ा सा बता देंगे। फिर उसके बाद जब हम बताएंगे मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कौन कौन सी मसल्स हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में सहायता करती है और कौन सी मसल्स जो है एक्सपायरेशन में करती है और कौन कौन सी मसल इंस्पायरेशन में करती है। कुछ सहायक मसल्स होती हैं और वो सहायक मसल्स का उपयोग यदि कोई मरीज कर रहा है या कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी कंडीशन कैसी है ना। तो जैसे स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है ना, ट्रेपेजियस है, यदि इनका जो है कि उपयोग कर रहा है तो उस मरीज की कैसी स्थिति है, तो ये सब हम बता देंगे कैसे कैसे उसमें मूवमेंट होते हैं। और फिर उसके बाद ये चैप्टर लगभग हमारा जो है ख़त्म है, यानी अधिकतम 1 से 2 क्लास और इसकी बच रही है। तो आप लोग इसी तरह क्लास लेते रहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये जो क्लास है न केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए हैं बल्कि इसके अतिरिक्त भी जो है अभी जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम लगने वाला है अपने बिहार में, तो उसके लिए भी आपको महत्वपूर्ण है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इस क्लास को ले सकते हैं और अपना जो है ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ आप जुड़ते रहिए, क्लास का आनंद उठाते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।